बिना गारंटी कर्ज को लेकर हाल में रिजर्व बैंक की तरफ से की गई सख्ती पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सफाई दी। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई का ये कदम बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया है। बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि बैंकों को समय समय पर एनबीएफसी कंपनियों के लिए कर्ज का आकलन करना जरूरी है। अब सर, ये इंटरकनेक्टिविटी क्या है जिसको लेकर के आरबीआई बात कर रहा है? बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि ऐसा लगता है सारे बैंकिंग के मॉडल रेगुलेटर्स को अब रिवैल्यू करने पड़ रहे हैं। सब जगह जो चीज़ें काफ़ी प्रचार के साथ कही जा रही थी, खूब कर्ज देना जरूरी है, लोन मेले लगाए जाने चाहिए, कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लाई जानी चाहिए, वो सब वापस पलट कर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा था। कर्ज के मामले हम लगातार बता चुके हैं, अनसिक्योर्ड लोन के। अब यहाँ दूसरा मामला आया जिसमें आज आरबीआई गवर्नर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही, और ये काफ़ी सेंसिटिव और गंभीर बात है। भारतीय बैंकिंग उद्योग के रेगुलेटर की तरफ से आई और सबसे बड़े रेगुलेटर की तरफ से आई। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों के जो लिंकेज है एनबीएफसीज और फिनटेक के साथ, ये भविष्य में कंटेजियन का खतरा बन सकते हैं। कंटेजियन का मतलब है कि अगर इस पूरी कड़ी में से कोई एक भी पहिया टूटा या डूबा तो साइकिल स्टैंड की तरह साइकिलों की वाला जो फिनोमेना है वो दिखाई देगा। अब आप समझिए, भारतीय बैंकिंग उद्योग में सरकार ने सोचकर एनबीएफसी क्रिएट की थी, पूरी शैडो बैंकिंग क्रिएट की थी। एक शैडो बैंकिंग का पूरा फेज हो चुका था जिसमें दीवान हाउसिंग और आईएलएफएस जैसी कंपनियां डूब गई थी। उसके बाद आरबीआई ने सारे नियम बदले और कहा फिर हम शैडो बैंकिंग चलाएंगे। बड़े एनबीएफसीज को तैयार किया गया। एनबीएफसीज को बाजार से डिपॉजिट लेने की छूट नहीं है। एनबीएफसी पिछले 7-8 साल में बैंकों के कर्ज के सबसे बड़े ग्राहक हो गए। बैंक हमारे आपसे जो बचत से पैसा जुटाते हैं, बाकी जगह से पैसा जुटाते हैं, वो पैसा वो एनबीएफसी को देते हैं और एनबीएफसी लोगों को कर्ज देती हैं। उन लोगों को कर्ज देती हैं जिनको बैंक कर्ज नहीं दे सकते क्योंकि उनकी क्रेडिट प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज अपने भाषण में इस पूरे मॉडल पर ही सवाल उठा दिए खुद। उनका कहना था कि बैंकों को लगातार एनबीएफसी से संपर्कों की समीक्षा करनी चाहिए। फिर क्या फिनटेक कंपनियां खड़ी हैं क्योंकि एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के बीच में भी तमाम तरीके के संचालनों के समझौते हैं। बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच में समझौते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर कुछ इस तरह से बोल रहे थे, इस तरह से साउंड कर रहे थे कि ये जो पूरी नेटवर्क्ड बैंकिंग आ रही है, ये जो कनेक्टेड बैंकिंग आ रही है, इसमें काफ़ी खतरे मौजूद हैं। आपको पता भी नहीं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, और अगर इसमें इस कड़ी में कोई भी एक पहिया पटरी से उतरा या कोई भी एक बैंक, एनबीएफसी या फिनटेक कंपनी संकट में फंसी तो इसका असर पूरे बैंकिंग उद्योग पर दिखाई देगा। वैसे भी विपुल ने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग उद्योग में पिछले 3-4 दिनों में 5 दिनों में जिस तरीके के नियम बदले, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स की बुरी तरह पिटाई हो रही है। बैंकिंग उद्योग के भविष्य को लेकर, भारत में बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, पर यह खतरा नया है। और यह दरअसल ये बताता है कि सरकारें 6 महीने पहले, साल भर पहले या रेगुलेटर 1-2 साल पहले जो सोचते हैं उससे वापस दोबारा उसी में उनको अब खुद अपने फैसलों में भी कमियां और गलतियां दिखाई दे रही हैं। सर, लेकिन सवाल ये कि आरबीआई को बड़ा खतरा क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? आरबीआई का सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है कि एनबीएफसी सबसे कमजोर कड़ी है इस पूरे व्यवस्था की। और इसलिए एनबीएफसी कमजोर कड़ी है क्योंकि नसीहत से आप सीख सकते हैं। तो होता यह कि जिसे कहावत में कहा जाता है कि जब तक हमें ये पता ना चले कि गलत क्या है तब तक हम जो करते रहते हैं वही सही मानते हैं। तो एनबीएफसी की में तो नसीहत मिल चुकी है। तो रिजर्व बैंक को डर ये लग रहा है कि एक बार देवन हाउसिंग फाइनेंस, आईएलएफएस जैसी कंपनियों ने बैंकों से पैसा लिया था, बॉन्ड से पैसा उठाया था और उसके बाद उन्होंने गलत लेंडिंग की, फिर वो कोलैप्स कर गई और उसका असर बैंकों पर दिखाई दिया। कहीं ऐसा दोबारा फिर से ना हो जाए। लेकिन यहां से जो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि फिर एनबीएफसीज को अगर कर्ज नहीं दिया जाना है, एनबीएफसीज इस पूरे मामले की कमजोर कड़ी हैं, तो उन्हें बनाया क्यों गया, उन्हें तैयार क्यों किया गया, उन्हें भारत की शैडो बैंकिंग को, भारत में कर्ज की क्रांति का सबसे ज्यादा अगुवा क्यों बनाया गया? ये सबसे बड़ी दुविधा है। पर अभी सबसे बड़ा डर एनबीएफसीज को लेकर है।